कानून ऐसा होता है इंडिया के लिए हमारी भारत माता हो गई। इनके जमाने में जस्टिस को सेलिब्रेट किया जाता है उस समय पर जब जस्टिस का सिंबल बन गया। इंडिया में ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। मतलब कुछ गलत काम करे तो उसकी भी कोई देती है, रक्षा भी कर सकता है और आपको दंड भी दे सकता है। कानून अंधा होता है। अगर आप किसी जमाने में 90s के मूवी के फैन रहे होंगे तो आपको ये डायलॉग अधिकतर मूवीज में सुनने को मिलता होगा, बट अभी ऐसा नहीं है। जी हाँ, बीते दिनों से लगभग 19 अक्टूबर से एक खबर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। मीनवाइल इफ आई टॉक अबाउट द न्यूज, तो इसको एक लाइन में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो पहले इस तरह दिखता था अब इस तरह दिखता है। जी हाँ, ये बात है यही 19 अक्टूबर की, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने लेडी जस्टिस को रिप्लेस करके नए लेडी ऑफ जस्टिस को स्थापित किया। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। जी हाँ, अपने इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और किन किन चीजों को हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस लेडी जस्टिस के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये है कौन और ये कहाँ से आई है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लेडी ऑफ जस्टिस के बारे में बाय द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, और इसी बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे नए लेडी ऑफ जस्टिस से पुराने लेडी ऑफ जस्टिस में, और इनके कंपैरिजन करते करते हम इनके जो सिंबोलिज्म है और क्या वो डिफाइन करते हैं उसको भी हम समझेंगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द सोशल इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी एंड बिलीव मी, ये वीडियो इतना ब्रॉड होने वाला है कि मैं क्या ही बात करूं, यूपीएससी वाला बंदा भी इसको देख सकता है। सो विदाउट डिलेइंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेडी जस्टिस एक तरह की एलोगेरी है। एलोगेरी मतलब होता है कि जैसे इंडिया के लिए हमारी भारत माता हो गई, उसी तरह की एक एलोगेरी होता है। वही लेडी जस्टिस जुडिशरी की एलोगेरी है। लेडी ऑफ जस्टिस का अगर जनरल स्टेचू देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में तराजू और आंख पे बंधी हुई एक पट्टी। इन सब के बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। इस स्टेचू में जो लेडी होती है उनका नाम है जस्टिसिया या फिर लस्टिसिया, द गॉडेस ऑफ जस्टिस विद इन द रोमन मिथोलॉजी। जस्टिसिया को एक रोमन एम्परर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम अगस्टस था, जिसका शासनकाल 62 बीसी से लेकर 14 एडी तक चला था। अब यहाँ पर एक लॉजिकल सेंस ये बनता है कि जो जस्टिस की देवी को इस्टेब्लिश कर सकता है वो जाहिर सी बात है वो उसको न्याय बहुत ही प्यारा होगा। भाई लिटरली बता रहा हूँ, इनके जमाने में जस्टिस को सेलिब्रेट किया जाता था और इन्हीं सभी चीजों से मोटिवेट होकर इनका खुद का बेटा जिसका नाम तिबेरियस था, उन्होंने जस्टिसिया का एक टेम्पल ही बना डाला। नाउ उस समय पर जस्टिसिया जस्टिस का सिंबल बन गया और हर रूलर इनको अपने शासन काल में बहुत ही प्रायोरिटी देने लगे, और इसी तरह से इनको रोमन कल्चर में एक देवी का ओहदा मिलता है। इन्हीं के साथ इनका रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से भी वैल्यू इंक्रीज हो गया। भाई जब हम लेडी ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें एक शॉकिंग फैक्ट ये सुनने को मिलता है कि एक ऐसी देवी भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि लेडी ऑफ इनजस्टिस के नाम से जानी जाती हैं। मतलब कुछ गलत काम करे तो उसकी भी कोई देवी है। जी हाँ, इनका नाम एडिका है, द गॉडेस एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस एंड रॉन्ग डूइंग इन ग्रीक कल्चर। हाँ जी मित्रों, यही 19 अक्टूबर की बात है। इंडिया में न्यू लेडी ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड लेडी जस्टिस। जी हाँ, ये बात है यही 19 अक्टूबर के आसपास की, जब इंडिया के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने ओल्ड लेडी ऑफ जस्टिस को रिप्लेस करके नए लेडी ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश किया है। वो भी इन्होंने ये कारनामा अपने शासन काल के या फिर अपने करियर के अंतिम समय में किया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना शपथ लेने वाले नए सीजेआई का, और दोस्तों इनके शासनकाल के अंतिम समय आने का ये कारण यह भी माना जा रहा है कि इनका इतना बड़ा जो नाम है उसको याद करने में हमारे स्टूडेंट को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए किसी सरल नाम वाले व्यक्ति को लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। वही लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। हाँ, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी ने नए लेडी ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड लेडी जस्टिस, जिसमें ओरिजिनल लेडी जस्टिस से काफी बदलाव किया गया है। देखिए, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने अपने लीगल सिस्टम के तहत इंडिया में भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो पोस्ट होता है उसको स्टेबलाइज किया, और वही सेम चीज इंडिया में अभी तक बनी आ रही है।
और जिस तरह की लेडी ऑफ जस्टिस को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, उसी तरह की सेम लेडी ऑफ जस्टिस इंडिया के कल्चर में अभी तक बना रहा था, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के हैं। देखिए, पिछले स्टेच्यू ऑफ लेडी जस्टिस में लेडी इस तरह से अपने हाथ में तलवार ली हुई है, जो कि यह शो करता है कि कानून आपकी रक्षा भी कर सकता है और आपको दंड भी दे सकता है। बट अब इसको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को रखा गया है, जो कि यह दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था आप दंड पर ज्यादा ध्यान न देकर इस चीज पर ज्यादा ध्यान देगी कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, और पूरे न्याय प्रणाली को इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जजमेंट किया जाएगा। दूसरा जो मेजर चेंजेस आया है लेडी जस्टिस में, जो पहले इस तरह से ब्लाइंड थी, अब उनके आंखों पर से पट्टी को हटा दिया गया है। ब्लाइंडनेस ये शो करता था कि जुडिशरी किसी भी व्यक्ति को उसके पैसा, रूप, रंग, स्वरूप के आधार पे जज नहीं करता है, बल्कि सभी को इक्वली ट्रीट करता है। नाउ अब इस लेडी के अंधेपन को दूर कर दिया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि कानून अंधा नहीं है, वो सभी को समान रूप से देख सकता है और ट्रीट कर सकता है। और तीसरा जो सबसे मेजर चेंजेस आया है वो है इस लेडी के वेस्टर्न कल्चर के क्लॉथ को रिप्लेस करके इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से साड़ी से रिप्लेस किया गया है, जो कि यह शो करता है कि इंडिया इज नो मोर कॉलोनाइज। भैया, इन्हीं सभी चीजों को लेकर न्यू लेडी ऑफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में 6 फुट टॉल स्टेचू की स्थापना की गई, जिसको विनोद गोस्वामी के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि एक मोरलिस्ट है और एक टीचर है इन द कॉलेज ऑफ आर्ट इन दिल्ली। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में जो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस, उसके बारे में। तो स्टेचू के रिप्लेसमेंट के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सामने लाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल उनको 3 साल लगेगा इन सभी लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केसेस को इंड करने में। और ये जो 5 CR डाटा है, ये पूरे इंडिया के ऑल ओवर छोटे से लेकर बड़े कोर्ट का डाटा है। अब इस चीज को वो लोग कैसे करेंगे, ये तो वही लोग बता पाएंगे। इसी चीज को उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा जजेस को हायर करेंगे, जिससे रैपिडली केसेस को इंड किया जा सके, और वो जो जजेस के हायर करने का काम करेंगे वो किसी भेदभाव पे आधारित नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ये चीज बताया कि ये जो हायर कोर्ट्स है, इनमें जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटीज और वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त रहना चाहिए, या फिर वो इंक्रीज करने वाले। दोस्तों, इन सभी 5 करोड़ पेंडिंग केसेस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और इस पर मेरा कहना ये है कि जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो आने वाले 3 साल में कैसे हो सकता है। बट इट कैन बी पॉसिबल इफ जुडिशरी गेट्स इम्प्रूव इटसेल्फ। ओवरऑल ये जो स्टेच्यू में चेंजेस आए हैं, ये इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे ब्रिटिश ने जो इम्पैक्ट डाला था अपना इंडिया पे, वो अपने इम्पैक्ट को डिक्रीज करता जा रहा है। ब्रिटिशर्स को भी लगना चाहिए कि भैया इंडिया अभी तक कॉलोनाइज नहीं है, वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन दोनों को प्रमोट करना जानता है और उसको डेफिनेटली करेगा भी। जी हाँ, तो यहीं पर मैं अपने इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। श्रेयांश धर्मो बिगड़ा पर धर्मात् सौनिष्ठता सर्व धर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। अर्थात इस ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी का अपना अपना कार्य निर्धारित है, इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों को ध्यान में रखकर उसके प्रति सत्यनिष्ठ भावना से काम करना चाहिए। इसका एक उदाहरण यह भी है कि मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, तो मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने में पूरी श्रद्धा भावना से उसको क्रिएट करूं, ना कि इस कंट्रोवर्सी में पढ़ूं कि 5 CR का जो सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया कि अगले 3 साल में वो लोग इस केसेस को एंड कर लेंगे, इसके बारे में वाद विवाद करूं कि ये भैया वो लोग कैसे नहीं कर पाएंगे। होल्ड अप गाइस, यार मुझे कुछ काम याद आ गया, मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलो ठीक है, बाय। हे गाइस, क्या हाल चाल? आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको बताइए कि कमबैक हो चुका है, अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज को डिकोड करते हुए।